तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का सेंटेंस में कहां पर यूज होता है, तो इसका जो फर्स्ट रूल है, इसका फर्स्ट रूल होता है सबसे पहले आर्टिकल में एन द, एन द प्लस नाउन। तो पहला यूज आर्टिकल का एन द नाउन, तो पहला यूज आर्टिकल नाउन से पहले यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव ए बुक। तो इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ए हमारा आर्टिकल हो गया, और जो बुक है हमारा क्या हो गया, नाउन। तो आर्टिकल हमेशा जब भी किसी सेंटेंस में नाउन होगा तो नाउन से पहले हमारा क्या होगा, आर्टिकल। तो जो हमारा बुक है इसमें क्या होता था, ए एन द नाउन। तो सबसे पहले जो हमारा ए बुक नाउन हो गया और बाद में ए हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन आर्टिकल का, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और इसका जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट एन अम्ब्रेला, आई वॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा। तो इसमें आई क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, बोट क्या हो गई, मेरी वर्ब हो गई, और एन क्या हो गया, मेरा आर्टिकल हो गया, और इसके बाद अम्ब्रेला क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले, तो यहाँ पे एन, जो एन है हमारा आर्टिकल है, अम्ब्रेला क्या है, एक हमारा नाउन है, तो इसको भी नाउन से पहले यूज किया जाता है। दूसरा, द काउ हैज ए टेल, द काउ हैज ए टेल। तो इसमें द काउ, देखो काउ हमारा हो गया नाउन, और नाउन से पहले क्या लगा, हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। इधर भी ए हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, टेल भी हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। तो भी आर्टिकल का, आर्टिकल की जो फर्स्ट पोजीशन होती है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो सबसे पहले हमें आर्टिकल ए एन द एडजेक्टिव और नाउन। तो आर्टिकल होता है ए एडजेक्टिव से पहले भी यूज होता है और लास्ट में क्या आता है, नाउन। तो रूल नंबर 2 के अनुसार जो हमारा आर्टिकल है ये क्या आता है, एडजेक्टिव के पहले भी आता है। जैसे रोहित इज द बेस्ट प्लेयर, इज द बेस्ट प्लेयर, रोहित शर्मा एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जो हमारा आर्टिकल है क्या हो गया, ए हमारा द आर्टिकल हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, बेस्ट हो गया एडजेक्टिव, और प्लेयर क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। तो ए पोजीशन क्या है, अब जो आर्टिकल ऑफ पोजीशन है ए एडजेक्टिव से यहाँ पर पहले हुई है, मतलब बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव से पहले, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, ए एन द। तो इसमें जो आर्टिकल द है किससे पहले आया है, एडजेक्टिव से पहले आया है। या अरुण हैज ए लॉन्ग स्टिक, अरुण के पास एक लंबी छड़ी है। तो जो हमारा देखो स्टिक क्या हो गया, नाउन हो गया, और लॉन्ग क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। तो एडजेक्टिव से पहले भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकलों का यूज किया, आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर जो 3 है, जो हमारा आर्टिकल्स होता है, सबसे पहले हम आर्टिकल ए एन और द, और द के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। तो जो आर्टिकल यूज करने की थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड उसका प्लेस है, तो सबसे पहले जो आर्टिकल होता है वो एडवर्ब के पहले आता है। जैसे सी सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। तो जो हमारा बेरी हो गया, क्या हो गया, बेरी हमारा हो गया एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।
तो जो आर्टिकल है एडवर्ब के पहले, तो हमने क्या बताया था, ए एन का यूज कहाँ पे होता है, एडवर्ब से पहले। और जो हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में जो आर्टिकल ए है, ए कहाँ पे यूज हुआ है, ए एडवर्ब से पहले यूज हुआ है। और इसके बाद हमारा अब क्या आया, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा एडजेक्टिव है, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, नाउन हो गया। अगर इस तरीके से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर हम लिखें सी इज वेरी ए इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ए सेंटेंस हमारा गलत है। जो आर्टिकल की पोजीशन है, हमेशा आर्टिकल एडवर्ब के पहले यूज होता है, और आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले यूज होता है, और आर्टिकल नाउन के पहले यूज होता है। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ आर्टिकल सेंटेंस में आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले ए और एन का यूज करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वर्ड का पहला लेटर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है या उसका फर्स्ट साउंड। जब हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं तो हमें फोकस करना है साउंड पर और लेटर पर। अगर देखो, अगर इंग्लिश में बात करें, जो हमारे साउंड होते हैं, तो साउंड की बात करें तो साउंड होते हैं टोटल 44। और साउंड के अकॉर्डिंग जो वोवेल लेटर होते हैं, जब वोवेल लेटर का साउंड करते हैं, तो जो वोवेल साउंड लेटर होते हैं, तो वोवेल साउंड होते हैं 20, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। और जब इन साउंड को लिखते हैं, लिखने के तौर पर जो हमारे लेटर्स होते हैं, टोटल साउंड लेटर्स होते हैं, तो लेटर हमारे होते हैं 26। और 26 लेटर्स में लिखते हैं तो वोवेल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में का फर्स्ट साउंड, फर्स्ट वर्ड का, यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल का साउंड देता है, तो वहां पर हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। यदि किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, तो वहां पर आर्टिकल हमें क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। तो वोवेल साउंड के साथ आर्टिकल एन का यूज होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए और एन। तो ए एन का यूज सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड। तो सबसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करने से पहले हमें उसका फर्स्ट साउंड देखना है, ठीक है। तो और फर्स्ट लेटर देखना है कि उसका लेटर कहां पर, मतलब क्या होता है। यदि फर्स्ट लेटर हमारा किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो ए एन, ए एन, ए और एन। लेकिन अगर किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है हमारा क्या हो, कॉन्सोनेंट होगा। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट होगा, तो उस कॉन्सोनेंट होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ही होगा। जब साउंड भी उसका कॉन्सोनेंट होगा, तो आर्टिकल क्या यूज होगा, ए यूज होगा। जैसे किसी भी फर्स्ट लेटर, कोई भी फर्स्ट वर्ड होगा, उसका पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट में होता है, तो उसको हम उसके साथ आर्टिकल ए यूज करेंगे, ना कि हमें एन यूज करना है। अगर अब हम दूसरा रूल देख, जैसे एग्जाम्पल ए लिखा है बुक, ए वर्ड है हमारा बुक, जो इसका पहला लेटर है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और जो इसका फर्स्ट लेटर का साउंड भी किसमें हो रहा है, कॉन्सोनेंट में हो रहा है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। तो इसके साथ किसका यूज होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। अगर हम दूसरे तरीके से ए एन हो, ठीक है, तो ए एन में से एक आर्टिकल हमें लगाना हो। अगर हमारा फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और जो उसका साउंड होता है फर्स्ट लेटर का, अगर साउंड कौन सा हो, वोवेल साउंड हो, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ना कि आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे।
अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट है लेकिन उसको उसके फर्स्ट वर्ड का साउंड है, उसका साउंड वोवेल में होता है, तो वहां पर हम आर्टिकल ए का नहीं आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और जो हमारा फर्स्ट लेटर है हमारा क्या है, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो लेटर तो कॉन्सोनेंट हो सकता है लेकिन जो इसका साउंड है किस में हो रहा है, वोवेल साउंड में हो रहा है, आ में हो रहा है, ऑनेस्ट। तो इससे पहले हम आर्टिकल ए नहीं बल्कि आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। आर, इसमें क्या है, आर, ठीक है, आवर। तो इसमें भी हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है लेकिन साउंड किसका दे रहा है, वोवेल का। तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन का यूज होगा। अब इसके बाद हम सीखते हैं, कोई भी वर्ड हमारा होगा वोवेल, ए एन, ए एन, वोवेल। अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा ए या एन में से हमें एक आर्टिकल लगाना हो, और जो हमारा वर्ड किससे स्टार्ट हो, वोवेल लेटर से स्टार्ट हो, जैसे एप्पल, ठीक है, वोवेल लेटर से स्टार्ट हो और उसका साउंड भी क्या हो, वोवेल हो, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जब कोई वर्ड वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है और वोवेल लेटर में उसका साउंड होता है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल, तो एप्पल किससे स्टार्ट हुआ है, वोवेल होते हैं 5, तो आर्टिकल AEIOU, तो इसमें जो ए है हमारा क्या है, वोवेल लेटर है, और इसका साउंड भी किसमें हो रहा है, इसका जो साउंड है वो भी वोवेल हो रहा है। तो इसके साथ जब वोवेल लेटर होगा, वोवेल साउंड होगा, तब हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल एन का प्रयोग हो रहा है, तो इसके साथ जो एप्पल है ये साउंड भी वोवेल का दे रहा है और वोवेल से स्टार्ट भी है, तो इसके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई भी वर्ड वोवेल लेटर से स्टार्ट है, कोई भी वर्ड हमारा वोवेल लेटर से स्टार्ट है और जो हमें साउंड देता है कॉन्सोनेंट का, साउंड देता है कॉन्सोनेंट का, कोई भी वर्ड वोवेल लेटर से स्टार्ट है और साउंड कॉन्सोनेंट का निकलता है, तो वहां पर हम आर्टिकल एन नहीं बल्कि आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई लेटर वोवेल लेटर से स्टार्ट होगा, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट लेटर में होगा तो हम उसके साथ आर्टिकल ए लगाएंगे, ना कि आर्टिकल एन लगाएंगे। जैसे जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो हमारा वोवेल, क्या जो हमारा वर्ड है फर्स्ट वर्ड इसका क्या है, यू, वोवेल है, लेकिन जब हम इसका साउंड करते हैं तो इसका साउंड कॉन्सोनेंट में जाता है, तो इसके साथ हम आर्टिकल एन नहीं बल्कि आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, जो आर्टिकल ए और एन है हमें इनका प्रयोग साउंड के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यदि हमारी साउंड वोवेल साउंड है तो उसके साथ आर्टिकल एन लगाएंगे, और यदि हमारी वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, तो ना कि ग्रामर में कोई रूल भी है इसका, लेकिन इसके यूज बहुत सारे हैं। जब दा और दी, इसमें क्या डिफरेंट है, जब भी कोई भी वर्ड वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो वहां पर उसको दी बोला जाता है, और जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तब दा को दा बोला जाता है। बस अब जब किसी नाउन पर जोर डालते हैं तो दा को दा ही बोला जाता है कि ना कि दी। तो हम सीखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल दा, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज। तो जो डेफिनेट आर्टिकल दा है ये पार्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल दा किसके लिए यूज किया जाता है, पार्टिकुलर थिंग्स के लिए, जो एक विशेष, ठीक है, पार्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, पार्टिकुलर थिंग्स के लिए द का यूज किया जाता हो। तो इसका फर्स्ट रूल है, जब भी द, जो हमारा द आर्टिकल है, जब भी किसी नदी का नाम होगा, ठीक है, तो सबसे पहले रिवर, रिवर्स नेम, नदियों के नाम के पहले क्या यूज होता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओशन,
महासागरों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेक, झीलों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कैनल, नहर के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। बे, खाड़ी के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिवर नेम हो, जैसे गंगा, तो गंगा क्या है, एक रिवर है, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ओशन, इंडियन ओशन, जिसे बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। लेक, द डल लेक, तो इसके द द डल लेक, द डल लेक, एटसेट्रा। तो नदियों का नाम हो, ओशन सागरों का नाम हो, ठीक है, लेक झीलों का नाम हो, कैनल नहर का नाम हो, बे खाड़ियों का नाम हो, सी समुद्र का नाम हो, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दो, तो कुछ व्हीकल्स होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो जो द है हमारा, अगर ट्रेन का नाम हो, किसी ट्रेन का नाम हो, तो हम क्या लगाएंगे, ट्रेन के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एरोप्लेन, किसी हवाई जहाज का, किसी हवाई जहाज का नेम हो तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। या किसी शिप का नाम हो, जहाज का नाम हो, तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द तूफान, द तूफान एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, तो ये क्या है, द तूफान एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, और ट्रेन के नाम से पहले आर्टिकल किसका यूज किया गया है, आर्टिकल द का यूज किया गया है। एरोप्लेन, किसी भी एरोप्लेन का नाम होगा तो क्या क्या आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे द मेघदूत, द मेघदूत, तो ये हवाई जहाज का नाम है, तो इसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। शिप, द विक्टोरिया, द विक्टोरिया शिप, तो ये भी, तो विक्टोरिया क्या है, एक जहाज, विक्टोरिया शिप एक जहाज का नाम है, तो इससे पहले किसका यूज किया गया है, आर्टिकल द का प्रयोग। तो ट्रेन का नाम कहीं भी दिख जाए, एरोप्लेन हवाई जहाज का नाम दिख जाए, या शिप किसी जहाज का नाम दिख जाए, तो उसके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरा यूज है रूल नंबर 3, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें, जैसे जब हम बात करते हैं हिस्ट्रिकल, मतलब हिस्टोरिकल एम्पायर की बात करेंगे, ऐतिहासिक साम्राज्य की बात करेंगे, तो आर्टिकल द का यूज होगा। कास्ट, ऐतिहासिक जात के बारे में बात की जाएगी तो उसके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। साम्राज्य के बारे में बात की जाएगी तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इवेंट का नाम हो, किसी घटना का नाम हो, तो उसके साथ भी आर्टिकल द, हिस्ट्रिकल इवेंट हो तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे, तो द का यूज होगा। एज, जिसे बोलते हैं पीरियड, अगर हिस्टोरिकल पीरियड हो, एज हो, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऐतिहासिक बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग इमारत की बात होगी तो भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। डायनेस्टी, किसी भी वंश, डायनेस्टी किसी वंश का नाम हो तो भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। प्लेस, किसी ऐतिहासिक स्थान के बारे में बात की जाएगी तो उससे नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द रोमन एम्पायर, द रोमन एम्पायर, तो एक साम्राज्य है, द रोमन एम्पायर एक साम्राज्य है, तो इसी के नाम के पहले किसका यूज किया गया, आर्टिकल द का यूज किया गया। कास्ट, द आर्यन, तो यह क्या है, एक जाति है, ये क्या है, एक एक जाति है। इवेंट, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, तो ये क्या है, घटना है, इवेंट है। एज, द ओल्ड स्टोन एज, द ओल्ड स्टोन एज, ये क्या है, एक एज है, युग है या पीरियड है, तो इसके साथ भी किसका यूज किया गया, आर्टिकल। बिल्डिंग, जैसे ताजमहल, द ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इसके के नाम के पहले भी क्या इसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी, पाल वंश, ठीक है, तो ये क्या है, एक
डायनेस्टी, ठीक है। प्लेस द आगरा हो जाएगा, तो ये भी एक ऐतिहासिक स्थान है। तो जब भी किसी एम्पायर की ऐतिहासिक साम्राज्य की बात होगी, कास्ट की जात की बात होगी, इवेंट घटना का मतलब घटना के बात होगी, एज काल की बात होगी, इमारत की बात होगी, वंश की बात होगी या ऐतिहासिक स्थान की बात होगी, तो उसके नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। जो डेफिनेट आर्टिकल का यूज है दुनिया की जो अनूठी वस्तुएं हैं, अनूठी वस्तुओं के लिए, यूनिक थिंग्स के लिए भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिक थिंग्स जितनी भी होती है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, ईटीसी। तो जितने भी यूनिक थिंग्स हैं, तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बुक्स, होली बुक्स का, जब होली बुक्स पवित्र उन किताबों का या ग्रंथों का नाम हो, तो उसके पहले, या न्यूज़पेपर का नाम हो, न्यूज़पेपर्स का नाम हो, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द होली बुक्स में आता है द रामायण, द रामायण, द कुरान, द कुरान, द भागवत, ईटीसी। न्यूज़पेपर के नेम जैसे द उमर उजाला, द उमर उजाला, द हिंदुस्तान, ईटीसी। तो जब भी किसी पवित्र होली बुक्स का नेम होंगे, न्यूज़पेपर इनके नाम होंगे, तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा, जब भी कोई वाद्य यंत्रों का नाम होगा, तो उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द तबला, द पैनो, द पैनो, ईटीसी, ठीक है।